नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया सप्ताह और एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विकास जी। दर्शकों, हमारी वास्तु और मिथ सीरीज के तहत आज हम पल्लवी जी के साथ एक और दिलचस्प विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आज हमारा विषय है वास्तु मिथ्स एंड बस्ट स्टैच्यू डेकोरेशंस पर। देखिए, बस्ट स्टैच्यूज को लेकर के हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स हो, कुछ उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए हम पल्लवी जी से समझने वाले हैं कि यदि हम जाने अनजाने में उन्हें खरीद के आते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग बाग गणपति जी के सिर्फ मुख को ले आते हैं और बाकी का शरीर नहीं होता, उसमें धड़ नहीं होता, या बुद्धा का इस तरह का बहुत सारी दफा स्टैचूज देखने को मिलते हैं, और भी कई डेकोरेटिव पीसेस होते हैं। उन्हीं को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे कोई नमस्ते कर रहा है या सिर्फ हाथ आता है, इस तरह के जो बस्ट हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पल्लवी जी, आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं के साथ साथ आसपास के रखरखाव का क्या प्रभाव होता है, किस तरह से वास्तु में उसकी इफेक्ट को जाना जाता है, वो सारी बातें हम इस प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे। जी, जो विषय है बस्ट, वास्तु मिथ्स एंड बस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि जाने अनजाने में हम चीज़ें ले तो आते हैं, और लेके आने के बाद कई बार उन्हें अपने स्टडी टेबल पे रख देते हैं, ऑफिस डेस्क पे रख देते हैं, बेडरूम के साथ नाइट स्टैंड्स पे रख देते हैं, टेलीविजन सेट्स के ऊपर रख देते हैं। अलग अलग जगह में उसको डेकोर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वास्तु क्या मान्यता क्या कहता है उनके बारे में? कभी भी किसी भी घर और बिजनेस के वास्तु के बारे में कंसल्टेंट को बुलाया जाता है या वास्तु एनालिसिस होता है उस प्रॉपर्टी पे, तो हम उस प्रॉपर्टी को टू द स्केल मेजर करते हैं। उसमें जो मेजरमेंट के तरीके होते हैं एज अ कंसल्टेंट, उसमें हमेशा कोशिश की जाती है कि सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है प्रॉपर्टी के शेप यानी कि लॉट को। सेकेंड प्रायोरिटी होती है कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जिस दिशा से वहां पे लोगों को आना जाना है, तो शेप ऑफ द लॉट, डायरेक्शन, मेजरमेंट, जो भी वहाँ पे फ्लोर प्लान के उनके कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के स्क्वायर फीटेज हो। उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन बाहर से होने के बाद, डायरेक्शन और शेप ऑफ द लॉट और सारी चीज स्लोप डायमेंशन के बाद, उसके बाद आता है इनसाइड कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अंदर प्रवेश करने के बाद, एंटर करने के बाद इंटीरियर और कलर्स के बारे में बात की जाती है। जब वास्तु और इंटीरियर के बारे में बात होती है तो उसकी वहां से पहली शुरुआत होती है सबसे पहले कलर्स के माध्यम से। कलर आपके आसपास के चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से प्रभावित करने में ज़बरदस्त इफेक्ट करता है, जिसको वास्तु में कलर थेरेपी या कलर अलग अलग तरह की रेमेडी के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे उसका नाम कलर थेरेपी रखा गया है। कलर के बाद फर्नीचर आते हैं। फर्नीचर के बिल्कुल साथ ही टू द स्केल कैलकुलेशन में जो प्रोडक्ट्स की साथ सजावट है, जो वहाँ पे रखरखाव है, उसके बारे में देखा जाता है कि आपने अपने घर और बिजनेस के इंटीरियर में पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस करने के लिए किस तरह की चीजें अपने आसपास अपने रखरखाव में यूज की है। आप वास्तु लिविंग इतने सालों से, काफी टाइम हो गए वास्तु लिविंग को, आपने हमारे शो देखे हैं। हम अलग अलग तरह की वास्तु के टिप्स को देने की कोशिश करते हैं जो इंस्टेंट और रियल क्विक आपको वास्तु के बारे में अच्छा प्रभाव दे सके, फायदा करवा सके। तो उसमें ज्यादातर बातें ये होती है रेमेडी के लिए कि आप अपने आसपास में, अगर आपकी कोई भी तरह की काम रुकी हुई है, कोई भी तरह की बात नहीं बन रही है, तो अपने आसपास में कुछ चीजों को रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने आसपास में आप रेमेडी के लिए कुछ चीजों को रखते हो, उसका अच्छा प्रभाव होता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि घर और बिजनेस में जो चीज आप अपने आसपास प्लेसमेंट के तौर पे, रखरखाव के तौर पे, बेडरूम के अंदर घर है तो आप एंटर करने के साथ फॉयर एंड पोर्च एरिया में कंसोल टेबल के ऊपर, बिजनेस लोकेशन हो तो वहां पे कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर, कंपनी सीईओ या जो भी कंपनी के मेन मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं उनके टेबल डेस्क के ऊपर क्या रखा गया है, क्या नहीं होना चाहिए, डू एंड डोंट,
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक सबसे बड़ी नेगेटिव की जो लिस्ट होती है वास्तु में कि किन किन बातों को कंप्लीटली समांतर स्तर पर घर में और बिजनेस में नहीं रखना चाहिए और जो हर एक को नुकसान करता है। और उसमें सबसे पहली बात आती है किसी भी तरह की आधी अधूरी चीज, खंडित चीज, टूटी हुई चीज। खंडित चीज हमें आसानी से समझ में आती है क्योंकि वो 2 पीस में होती है, ब्रोकन होती है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि भैया ब्रोकन चीजों को नहीं रखना चाहिए, खंडित चीजों को नहीं रखना चाहिए रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल के साथ सजावट में। बिल्कुल उसी तरीके से वास्तुशास्त्र के अंदर अधूरी चीजों का जो लिस्ट होता है, नकारात्मक चीजों का जो लिस्ट होता है, उसमें बर्स्ट यानी कि जो भी तरह की चीजें आपने अपने सजावट में रखी है उसका कोई आधा अधूरा शेप हो, वो कंप्लीट ना हो। आप उसको मॉडर्न के रूप में मान सकते हो, लेकिन वास्तु उस तरह के अलग अलग तरह के स्टैचू को, बस्ट चीजों को मान्यता नहीं देता है। और इस तरह की चीजें रखने से उसके नकारात्मक प्रभाव कैसे आगे आपकी लाइफ में किस तरह से नुकसान कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और बस्ट को नहीं रखना चाहिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पल्लवी जी, और ब्रेक के उस पार इस विषय की थोड़ी और गहराई में जाएंगे, थोड़ा इसको बेहतर समझेंगे कि लोग बाग जो है स्मार्ट लुक या डिजाइनर लुक घर को देने के लिए इस तरह के बस्ट स्टैचूज को लेकर के आते हैं और जाने अनजाने में क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, किस तरह का वास्तु दोष हो जाता है, वो आपसे समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स एंड बस्ट स्टैचू डेकोरेशंस पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले जैसा कि मैंने कहा था कि इस विषय की और गहराई में जाएंगे, उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, अब आप कई बार कहती हैं कि स्मार्ट प्रॉपर्टीज, स्मार्ट रेजिडेंसेस, स्मार्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, डिजाइनर लुक की लोग बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी लुक की बात करते हैं और उसी हिसाब से डेकोर को लाने की कोशिश करते हैं। जगह को बचाने के लिए वो कई बार बस्ट स्टैचूज ले आते हैं और वहां पर खामियाजा भी होता है। किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं वो थोड़ा हमें समझाइए। जैसे वास्तुशास्त्र का मतलब होता है कि आपके आसपास रखी हुई सारी चीजें प्रभावशाली इफेक्ट देती है आपके सोच विचार पे, आपकी चॉइस पे और आपकी लाइफ के ऊपर। तो अगर हमारे आसपास रखी हुई चीजों का हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता हो और जबरदस्त प्रभाव होता हो, तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे आसपास ऐसी चीजें होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो हमें प्रभावित करती है और जिसकी वजह से उसमें कंप्लीट यानी कि परफेक्शन होना चाहिए। अगर आसपास का माहौल परफेक्ट, तो वहां से बैठकर, वहां से रहकर जो भी तरह के कामकाज किए जाते हैं उसमें परफेक्शन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, आपके आसपास की चीजें पॉजिटिव है। इसी बात को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्र में छोटी छोटी बातें बताई है कि बच्चों के कमरे में, घर की साज सजावट में शार्प पॉइंटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग तरह की नकारात्मक चीजें नहीं होनी चाहिए। बस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। वास्तु हमेशा संपूर्ण चीजों में बिलीव करता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो अभी मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लुक में लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें बनानी शुरू कर दी, बहुत सारे गिफ्ट आर्टिकल मार्केट में आए। एक आदमी ने कोई चीज बनाई है, अगर दूसरों को उसको कंप्लीटली यूनिक बनाना है, कुछ नया शेप देना है, तो वो क्या करते हैं कि उस शेप के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, चीजों को बदल देते हैं। इवन मैं कंसल्टेंट होने के नाते ये भी कह सकती हूँ कि वास्तुशास्त्र की रेमेडी के लिए जितनी प्रोडक्ट यूज की जाती है उसमें कंसल्टेंट को ये पता होता है कि राइट प्रोडक्ट कौन सी है, लेकिन उसके बाद इतनी सारी बनावट की चीज, उसकी कॉपी पेस्ट करके उन्होंने इतनी सारी बनावट की चीज मार्केट में रख दी जिसमें उसका जो मोरल होता था, कॉन्सेप्ट होता था, वो भी बदल गया। आजकल बहुत अलग अलग तरह की बस्ट चीजें लोग अपनी साज सजावट में मार्केट से खरीद के रखते हैं।
यहाँ तक कि एक बहुत ही प्रचलित गणेश जी के अलग अलग तरह के जो स्टैचू आजकल मार्केट में मिलते हैं, उसमें इस तरह की बनावट दिखाई देती है कि जिसमें गणेश जी की प्रतिमा जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। उनका फेस, उनसे पता चलता है कि यहाँ पे हम गणेश जी को लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो पूरा जो गणेश जी का स्टैचू होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि जब कभी हम अपने रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में मेन डोर के ऊपर, दरवाजे की बार साथ के ऊपर गणेश जी को लगाते हैं, तो उसमें हमारा जो पॉजिटिव और सकारात्मक भाव होता है, जो स्पिरिचुअल भाव होता है, वो ये होता है कि गणेश जी विघ्न करता है। तो अगर हम उनको वहाँ पे मेन डोर पे, प्रवेश द्वार पे, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल पे, कहीं पे भी अगर हम उनको लगाते हैं, तो उनके साथ हमारी आस्था और विश्वास जुड़ा होता है और वो हमें हर तरह के विघ्न और ऑब्स्टिकल से दूर रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वास्तु के अंदर कुछ रूल्स को भी आपको वहाँ पे लगाने से पहले, गणेश जी की प्रतिमा को लगाने से पहले फॉलो करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ गणेश जी का मास्क, यानी कि सिर्फ उनका चेहरा बना हुआ हो, इस तरह की अलग अलग तरह के स्टैचू, या जिनमें उनकी पूरी कंप्लीटली मूर्ति, स्टैचू कंप्लीट ना हो, परफेक्ट ना हो, उस तरह की चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए। और मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये भी देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर और बिजनेस में दरवाजे के बाहर गणेश जी को लगाते हैं। अगर हम उनको ईश्वर मानते हैं, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, प्राचीन समय के आप कोई भी मंदिर वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे भी डोर के ऊपर गणेश की प्रतिमा को लगाया जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब कभी मंदिर के अंदर गणेश जी की मूर्ति को, यानी कि गणेश जी की प्रतिमा को मेन डोर पे लगाया जाता है, सेम टाइम पे राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली पैरेलल घर के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के साथ ही वहां पे भी गणेश की दूसरी मूर्ति को लगाया जाता है जी। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने मेन डोर पे, रेसिडेंशियल कमर्शियल पे गणेश जी की प्रतिमा को लगाएं तो घर के अंदर उनका स्थान रखें। दरवाजे के ऊपर आप उनको घर के अंदर स्थान दें और वहां पे लगाना चाहिए। और उनकी जो स्टैचू है, प्रतिमा है, वो कंप्लीट यानी कि पूरी होनी चाहिए। जी, दर्शकों, छोटी छोटी गलतियां बड़ा रूप ले लेती हैं और ठीक उसी तरह से छोटे छोटे अगर सुधार किए जाते हैं वो भी बड़ा रूप ले लेते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने लगते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर आप गौर कीजिए, उनको समझिए। पल्लवी जी, इसी से जुड़ा एक पहलू ये भी है कि लोग जब बस्ट, स्टैचूज को डेकोर के पर्पसेस के लिए घर में लाते हैं, कुछ ऐसे स्टैचूज होते हैं जो हॉलो होते हैं और कुछ बहुत भारी होते हैं। और अगर मैं इंडोर और आउटडोर की भी अगर इसके साथ एक सिचुएशन को जोड़ दूं तो खास तौर पे मैं देखता हूं कि आउटडोर में जो भारी स्टैचूज, खास तौर पे बुद्धा का हो या अलग अलग तरह के जो मुख बने हुए होते हैं, वो लोग पूल साइड में या बैकयार्ड में रख देते हैं। इवन स्टेप्स में भी रख देते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं वहां पे स्टेप्स पर भी रख देते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? किसी भी तरह के फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, घर के चलते हुए स्टेयरकेस के अंदर, कहीं पे भी आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर बस चीज़ों का उपयोग करते हैं तो जिस दिशा में वो रखा जाता है उसके हिसाब से कई बार उसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। यहाँ पे वास्तु के हिसाब से ये बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है कि जिस बस स्टैचू का आपने प्रयोग अपने घर और बिजनेस में किया है वो वेटलेस है, होलो है या बहुत ज़्यादा हैवी है। जैसे अभी अभी आपने सवाल पूछा कि बहुत ज़्यादा हैवी बर्स्ट चीज़ों को रखते हैं। मैं सिर्फ कंसल्टेंट होने के नाते अपनी प्रैक्टिस के अलग अलग अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें ये मैं कह सकती हूँ कि कोई भी बर्स्ट चीज़ आप अपने रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रीमाइसिस के अंदर, घर और बिजनेस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, इनसाइड द प्रॉपर्टी और आउटसाइड द प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सटर्नल लैंड में, इनसाइड, कहाँ पे भी अगर आप बर्स्ट चीज़ों को लगाते हो तो बर्स्ट चीज़ों का उपयोग, बस्ट हैवी चीजों का उपयोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ कॉर्नर में और ईस्ट कॉर्नर में, ये तीनों दिशा में जब आप करते हो तो आपके घर और बिजनेस में जहां चीज रखी गई है वहां पे आपके स्ट्रेस लेवल को बनाए रखता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब दिशाओं के बारे में बात होती है तो हर आदमी उसको स्वाभाविक तौर पे वास्तु को समझ लेता है, लेकिन जो चीजें वहां पे रखी हुई है, छोटी छोटी चीजें कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको आइडिया तक नहीं होता है। कोई ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में हैवी वेट है तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट, मेरे लॉट का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल खाली है, मेरे स्विमिंग पूल में नॉर्थ ईस्ट में पानी है, वहां पे पहले भी कुछ नहीं है। लेकिन जब जाके देखो तो पता चलता है कि इतना बड़ा स्टोन से रिलेटेड इतनी बड़ी हैवी चीज, और वो भी बस्ट फॉर्मेट में, यानी कि उसके अंदर
सिर्फ घोड़े की कटी हुई खाली उनके फेस या उनके अंदर कोई भी उसका हिस्सा है, कोई भी अलग अलग तरह के ऐसे स्कल्पचर बने हुए हैं जो आधे अधूरे हैं, तो इस तरह की बस चीजों का वो प्रयोग करते हैं। जब उनको बताया जाता है कि भैया इसको यहाँ से हटाओ, तो 90% लोगों के लिए उस वक्त सरप्राइज की बात होती है, उसको इस बात का आइडिया तक नहीं होता कि ये रखी हुई चीजों का इतना इफेक्ट होता है। लेकिन जब आप वास्तु एनालिसिस करते हो तो सबसे प्रायोरिटी में बात बन जाती है कि आपने घर में कहाँ पे कौन सी दिशा में क्या चीज रखी है। समांतर तौर पे कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कह सकती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ में कोई भी तरह के बस स्टैचू को रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने रखा हुआ हो तो वो टॉल और हैवी हो, बहुत ज्यादा वेट वाला हो, उसको कंप्लीटली अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देना चाहिए। कहीं भी और जगह पे जाके उसको मूव नहीं करना चाहिए। जी, और कई बार जैसे लोग बाग उन्हें वॉल के ऊपर टांग देते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बस्ट चीजों का डेकोर अलग अलग तरह से होता है। फ्लोर डेकोर होता है, घर के किसी कोने की सजावट के लिए आपने फ्लोर पे कोई चीज स्टैचू खड़ी कर दी। वॉल पे होता है कि अलग अलग तरह के फ्रेम यानी कि पिक्चर फोटो फ्रेम के माध्यम से आपने उसको लगा दिया। कई बार इस तरह के स्टैचू भी होते हैं जो हैंगिंग फॉर्मेट में होते हैं और डोर लाइक वॉल फ्रेम के ऊपर आप उसको लगाते हो। वास्तु के हिसाब से किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी तरह के वॉल डेकोरेशन के अंदर, फ्लोर डेकोरेशन के अंदर या कहीं भी जहां तक हो सके बस्ट चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खास करके ईश्वर के साथ हमारी स्पिरिचुअल भावना जुड़ी हुई है। काफी सारे लोग जब घर का वास्तु होता है, घर के अंदर कोई भी तरह के कथा या पूजा पाठ हवन होता है, तो एक दूसरे को जो गिफ्ट देते हैं उसमें एक प्रचलन बन गया है कि अलग अलग तरह के ईश्वर की प्रतिमा को अलग अलग बस्ट रूप से लोगों को गिफ्ट किया जाता है। और उस वक्त भी काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले भी इसका क्या करें, इसको कहाँ पे रखें। कंसर्न होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह के रिलीजन से बिलीव करने वाले लोगों को अपने घर के भगवान के मंदिर में, अपने पूजा घर के अंदर, अपने घर और कमर्शियल प्रीमाइसिस के अंदर, जहाँ भी आप अपने बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, वहाँ पे बिजनेस के आपके मेन डेस्क के ऊपर यानी कि आपका जो फ्रंट डेस्क होता है उसके ऊपर, होटल है तो आपके फ्रंट डेस्क के ऊपर बस्ट चीजों का प्रयोग पहले तो प्रॉपर्टी में ही नहीं करना चाहिए। लेकिन खास करके जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, स्टडी डेस्क, बिजनेस का आपका जो भी डिसीजन लेने के लिए जो आपका मेन डेस्क पड़ता हो, वहां पे जहाँ पे कोई व्यक्ति बीमार हो और वहां पे वो सोते हैं तो उनके राइट और लेफ्ट यानी कि उनके हेड पोजीशन के आसपास में बस्ट चीजों का मिरर रिफ्लेक्शन होता हो, इस तरह से लिविंग रूम या घर के बिजनेस के किसी भी कोने में रखी हुई चीजों को जिसे वो रिफ्लेक्शन करता है, वो डबल इफेक्ट करता है, इस तरह से रखी हुई चीजों को वास्तु मान्यता नहीं देता है। खास करके स्विमिंग पूल के अंदर, फ्रंट यार्ड के अंदर आपने कोई हॉर्सेस के बने हुए बस बहुत ही पॉपुलर है आजकल, काफी सारे लोग यूज करते हैं। अगर फिलहाल ये प्रोग्राम देखने वाले लोग अपनी किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन से परेशान हो, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, नहीं बिक रही हो, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, नहीं खरीद पा रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी का आपका डील रुका हुआ हो, तो उनको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरे अपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में घूम के देखो और कहीं पे भी हॉर्सेस से रिलेटेड, घोड़े, गैलपिंग हॉर्सेस या कोई भी तरह के हॉर्सेस से रिलेटेड कोई भी तरह के बस्ट डेकोरेशन को आपने कहीं पे भी यूज किया हो, आप उसको वहां से बिल्कुल ही हटा दें, थ्रो कर दें, निकाल दीजिए और उसके बाद उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि आज का टिप ऑफ द वीक क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स एंड बस्ट स्टैचू डेकोरेशंस पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक।
फिलहाल हम इस प्रोग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। बस स्टैच्यू जो है वो ही एक पूरी वास्तु के टिप्स के तौर पे जाना चाहेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब हमारे घर में ऐसी कोई व्यवस्था होती है और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो लोग किसी और को उस तरह के गिफ्ट को पास ऑन कर देते हैं। काफी मैंने देखा है कि लोग होटल मोटल में होते हैं तो अपने किसी एम्प्लॉय को दे देते हैं। घर के अंदर, परिवार के अंदर इस तरह की चीजें होती है तो वो सोचते हैं कि किसी और को दे देते हैं। वास्तु की टिप्स में हमेशा इम्पोर्टेंट और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी बात को बताया जाता है। और यही बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप रियलाइज करते हो कि आपके घर में ये फर्स्ट चीज गलती से आ चुकी है, तो उसको किसी और को ना देते हुए उसको कंप्लीटली आप अपने घर से थ्रो आउट कर सकते हो। उसका बिल्कुल ही निवारण ही कर दीजिए, लेकिन किसी को गिफ्ट मत दीजिएगा, क्योंकि जिसको आप देते हो उसको नुकसान होगा एंड कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और एक चीज पल्लवी जी, जब आप समझा रहे थे ध्यान में आ रही थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप इस बात को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि भाई बस्ट स्टैचू डेकोरेशंस को अवॉइड किया जाए। मेरे ध्यान में कुछ ऐसे घर आ रहे थे जहाँ पे मैंने लैम्प शेड्स को देखा है, जैसे हाथी के मुंह के लैम्प शेड्स हैं, सिर्फ मुख ही है और वो बस्ट है। उसी तरह से मैंने कुछ प्लांटर्स देखे हैं, कुछ घड़ियां देखी हैं, कुछ पेन स्टैंड देखे हैं, कुछ इस तरह की चीजें देखी हैं जो एक प्रॉप की तरह होती हैं। मान लीजिए डेकोर पर्पस तो है ही है उसका, लेकिन एक प्रॉपर्टी की वैल्यू भी है। फाउंटेन्स देखे हैं इस तरह से। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप जागरूकता दर्शकों के समक्ष बांट सके तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान लोगों के दिलो दिमाग में दो बातें देखी हैं। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आधी कटी हुई चीज यानी कि बस्ट चीजों का डेकोरेशन अपने घर और बिजनेस को मॉडर्न लुक देता है, लेकिन ये बात आपने कहीं पे भी सुनी नहीं है, ना कहीं कभी भी देखी है। ये सिर्फ एक मान्यता है जो लोगों ने अपने आप अपने दिमाग में बिठा दी है। और हमारा जो वास्तु और मिथ्स का जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से बस्ट के बारे में ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि मॉडर्न और कंटेम्पररी चीजों का मतलब किसी भी लेवल से ये नहीं होता है कि वो बस्ट फॉर्मेट में हो। बस्ट चीज आप अपने घर में वाटर फाउंटेन के तौर पे, वाटरफॉल के अंदर, घर के अंदर कहीं पे भी बने हुए लैम्प के अंदर या अलग अलग तरह के डेकोर के अंदर आप यूज करते हो। चाहे आपके कर्टन के ऊपर कई बार उसके जो दो अलग अलग तरह के राइट और लेफ्ट कॉर्नर के जो उनके होल्डर होते हैं, वहां पे भी अलग अलग तरह की प्रतिमा दिखाई देती है जो कि बस्ट फॉर्मेट में। आजकल बहुत तरह के नया कॉन्सेप्ट निकला है। सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि वास्तु कंसल्टेंट जब प्रॉपर्टी को एनालिसिस करते हैं तो उनके लिए जो टू द स्केल प्रॉपर्टी को पॉजिटिव या किस तरह के इसमें अच्छी एनर्जी क्रिएट करने के लिए, सक्रिय ऊर्जा के लिए प्रॉपर्टी कितनी आइडियल है, ये जब देखा जाता है तो ये आसपास की रखरखावट में बस्ट स्टैचू आपकी प्रॉपर्टी को नेगेटिव रिमार्क्स देती है और वहां से वो नकारात्मक एनर्जी क्रिएट करती है। इसीलिए कोशिश की जाए कि मॉडर्न और कंटेम्पररी के लिए मार्केट में बहुत तरह की चीजें मिलती है। मॉडर्न घर बन रहे हैं, मॉडर्न अलग अलग तरह के कंटेम्पररी के अंदर डबल हाइट ना बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस्ट स्टैचू कभी भी मॉडर्न और कंटेम्पररी की वजह नहीं है। ये सिर्फ दिलो दिमाग में एक गलत फहमी है। और वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान इस तरह के पेन स्टैंड हो, इस तरह के नाइट लैम्प हो, इस तरह के कोई भी तरह के फोटो फ्रेम हो, हमेशा उस प्रॉपर्टी पे रेक्टिफाई करने के बजाय कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप इसको रखे रखो, हमेशा उसको निकाल दिया है। अगर किसी वजह से किसी की इमोशनली उसके साथ वैल्यू हो, या हस्बैंड ने दिया हो, बच्चों ने दिया हो, या इस तरह की कोई बात हो, तो उसको भी 2-3 बॉक्स के अंदर पैक करके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, बेसमेंट का कॉर्नर होता है, वहां पे रखा हुआ है। और सूनर और लेटर उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट वास्तु के प्राप्त करने के बाद उस चीजों को निकाल दिया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बस्ट चीजें वास्तु शास्त्र में अलाउड ही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह के फॉर्मेट में क्यों ना बन गई। देखिए, मिथ्स और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सवाल और कि देखिए आजकल जो है ना पल्लवी जी, सेल्फी का दौर है और लोग सेल्फी लेते हैं और फिर उस फोटोग्राफ्स को जो है फ्रेम करके घर के अंदर लगा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सेल्फी के अंदर सिर्फ बस्ट ही आता है, मतलब चेहरा ही आता है, बाकी शरीर का हिस्सा नहीं आता है। और फिर वो चाहे अकेले हों या 3-4 परिवार के सदस्य हों, 3-4 दोस्तों के साथ हों,
और इस तरह से लोग उसको फिर अपने ऑफिस डेस्क में, ऑफिस में लगाते हैं अभी, क्योंकि सेल्फी का ज़माना मैंने कहा। और एक चीज़ और मुझे याद आता है कि हमारे एक दर्शक ने अलग-अलग विषयों का, जैसे लोग हमारे को सजेस्ट करते हैं कि क्या आप इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, अलग-अलग विषयों का सुझाव देते हैं। तो ये भी बात हुई कि जो परिवार के कुछ ऐसे सदस्य जो जीवित नहीं हैं, जब हम उनके पिक्चर्स को फ्रेम में लगा के, आपने जैसे एक एपिसोड में बताया था कि साउथ की दिशा में उन फोटोग्राफ्स को लगाना चाहिए, तो ये था कि भी उस तरह के भी जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी एक तरह की बस्ट इमेजेस होती हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम घर में जब भी बर्स्ट के बारे में चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो पहली बात होती है कि आसपास का रखरखाव, वो रखरखाव स्टैचू के माध्यम से हो, वो रखरखाव फर्नीचर के अंदर आपने कुछ इस तरह के होर्सेस के चेहरे हो और आपका टेबल डेस्क बना हुआ हो, काउंटर टॉप बना हुआ हो, फर्नीचर में इस तरह की बस्ट चीजें हो, फोटो फ्रेम में हो, आसपास के अंदर लैंडस्केपिंग के अंदर कहीं पे भी आपने रखा हुआ हो, सबके नेगेटिव इफेक्ट इक्वल माने जाते हैं। सेल्फी के ज़माने में आप अपने दोस्तों के साथ एज अ फन एंजॉय करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग तरह की सेल्फी ज़रूर ले सकते हो, लेकिन इस तरह की सेल्फी को आप अपने सेल फोन की मेमोरी के लिए, अपने डेटाबेस के लिए सीमित रखें। जब कभी इस तरह की चीज़ों को फोटो फ्रेम में कन्वर्ट करके, जब आप अपनी इस तरह की चीज़ों को फोटो फ्रेम में टेबल पे रखते हो या आप अपने वॉल पे लगाते हो, तो अगेन यू हैव टू बी मेक श्योर कि आपने जो पिक्चर्स लगाए हैं उसमें पूरा परिवार अच्छे से दिखता हो। आपने काफी बार वास्तु के प्रोग्राम में ये भी सुना होगा कि अगर आप अपने घर और परिवार के साथ कोई भी ऐसी पिक्चर्स लगाते हो जिसमें वाटरफॉल हो, बीच के ऊपर बनी हुई हो, पानी के साथ रिलेटेड हो, तो इस तरह की तस्वीरों को कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बस स्टैचू ही नहीं, लेकिन घर में लगने वाले पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, चाहे वो किसी भी तरह से हो, उसका वास्तु में इक्वल वही इफेक्ट आता है कि आसपास की सजावट में, डेकोर में, प्लेसमेंट में किस तरह की चीज़ों को रखा गया है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग तरह की चीज़ों में जब आप अपने पूरे परिवार के साथ पिक्चर्स लगाते हो, घर में अपने पितृ यानी कि जो एंसेस्टर होते हैं उनकी जब कभी आप अपने घर में साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के ऊपर पिक्चर्स लगाते हो, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आपको ये बात का ख्याल डेफिनेटली रखना है कि वहाँ पे आपके पूरे परिवार के साथ आप सब लोग एक साथ पूरे और कंप्लीट पिक्चर्स होनी चाहिए। कहीं पे भी अधूरा चेहरा, अधूरी चीजें या अधूरापन नहीं होना चाहिए। वास्तु इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं देता है। जी, बहुत ही लाभदायक जानकारी पल्लवी जी की ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।